अंबर मारिया, 5000 साल तक जिंदा रहने वाले मिस्र के शहजादा अंबर और मासूम लड़की मारिया के पुरस्कार तारीखी सफर की कहानी है। शहजादा अंबर आबे हयात की तलाश में जंगलों और वीरानों की खाक छानता हुआ बिलाखिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच रहा है। अब तुम जाओ, मैं कार में अकेले ही जाऊंगा। अंबर दादा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते इस गार में अकेले मत जाना। वो तपाल जी ना, वो कच्चा चबा कर खा जाएगा आपको। वो मुझे हाथ तो लगाए, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। अंबर दादा, आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है, आप उसे कैसे खा जाएंगे? खामोश, तुम मेरे गुलाम हो, मैं मिस्र का शहजादा हूँ। मुझसे मजाक करोगे तो मैं तुम्हें भी कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ अंबर दादा, लेकिन खुदा के वास्ते आप इस गार में अकेले मत जाना। तुम जाओ। या खुदाया, इस बुढ़े शहजादे को कैसे समझाऊं? बात ही नहीं आता। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर मारता हूँ भाई। अफसोस ये बुढ़ा भी वापिस नहीं आएगा। यही तो मुसीबत है, जो भी गार में जाता है वो जिंदा वापिस नहीं आता। तपाल जिन उससे हड़प कर जाता है। कोई गार से जिंदा वापिस आए तो हम उससे पूछें कि तपाल जिन ने वो तिलस्मी प्याला कहाँ रखा हुआ है, जिसमें से पानी पीकर इंसान 5000 साल तक जिंदा रह सकता है। हम क्या करें? हम गार में नहीं जा सकती, नहीं तो तपाल जिन का तिलिस्म हमें जला डालेगा। मैना, ओ मैना। हाँ सैना, यहाँ छुपकर उस बुढ़े का इंतजार करती है। हो सकता है जिन उसे बुजुर्ग समझकर हड़प ना करे। आए हो? मैं इतना बूढ़ा शिकार नहीं खाता, वापस चले जाओ। तपाल, मुझे पहचानने की कोशिश करो। तुम तो मुझे कोई तगड़ दादा लगते हो। वापस चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हें खाऊंगा। तपाल, मेरी तरफ गौर से देखो, मैं वही मिस्र का अंबर शहजादा हूँ जो आज से 60 साल पहले तुमसे 5000 साल तक जिंदा रहने का राज पूछने आया था। मगर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वही मिस्री शहजादे हो? इसका सबूत ये चांदी का कड़ा है जो तुमने मुझे आज से 60 बरस पहले दिया था। ये कड़ा तो मेरा ही दिया हुआ है। याद करो, उस वक्त मैं नौजवान था और फिरौन ने मिस्र के काहन की मदद से तुम्हारे पास पहुंचा था। और ये भी याद करो कि मैंने तुमसे
5000 साल तक जिंदा रहने का राज पूछा था। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। और तुमने चांदी का ये कड़ा देकर कहा था, शहजादे तुम्हें फिरौन मिस्र के काहन ने मेरे पास भेजा है, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता। लो ये कड़ा पहनकर मुल्क यमन की साहब से बुलंद चोटी पर जाकर बैठ जाओ और 60 बरस तक मोहर का चिल्ला काटो। अगर तुम जिंदा मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें राज बता दूंगा। तुम्हारे पास शाही जिन्नात की वो मोहर है जो तुमने 60 बरस तक चिल्ला काटने के बाद मिली है? हाँ, ये है वो मोहर। अब मुझे यकीन आ गया कि तुम वही मिस्री शहजादे हो। तो अब तुम अपना वादा पूरा करो। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक और सवाल का जवाब देना होगा। पूछो पूछो। नहीं, मुझे ये बताओ कि तुम 5000 साल तक जिंदा रहकर करोगी क्या? मैंने महज जिंदा रहने के लिए अपनी जिंदगी के 60 साल कुर्बान नहीं किए ताबान। लेकिन तुम चाहते क्या हो? मैं तारीख के साथ साथ सफर करते हुए कौमों के उरूज और ज़वाल को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरा पोता मिस्र का फिरौन है, वो बुत परस्त है, लेकिन मैं बुतों की पूजा नहीं करता। मैं सिर्फ एक खुदा को मानता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि इस जमीन पर एक ज़माना ऐसा आएगा जब बर्फ के सहराओं में खुदा के नूर की एक ऐसी किरण फूटेगी जिसकी रोशनी सारी दुनिया में फैल जाएगी। ये नूरानी रोशनी इंसान को एक खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। मैं इस जमाने को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। समझ आ गया, समझ आ गया। हाजिर हो, हाजिर हो। ये लो शहजादे, इस प्याले में वो आबे हयात है जिसको पीकर तुम 5000 साल तक जिंदा रहोगे। पी लो इसे। अब तुम इस ताबूत में ले जाओ। वादा करने वाले का वादा पूरा किया जाए, पूरा किया जाए, पूरा किया जाए। है मिस्र के शहजादे अंबर, बाहर आ जाओ। अंबर, अब तुम 5000 साल तक इसी तरह जवान रहोगे। जाओ और दुनिया में तुलू होने वाली उस रोशनी को अपनी आंखों से देखो जिसने इंसानों को एक खुदा की राह दिखलानी है। जाओ। कपाल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अभी एक कसर बाकी है। वो क्या? तुम पर तीर तलवार किसी चीज का कुछ असर नहीं होगा, लेकिन तुम पर जादू का असर हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें मुल्क यमन के उस पहाड़ी पर जाना होगा जिस पर बैठकर तुमने 60 बरस तक चिल्ला काटा था। उस पहाड़ की चोटी पर एक गार है। गार के अंदर क्या है? आगे से मत बोलो, पूरी बात सुनो। उस गार में एक पिंजरा है, उसमें एक सोने की चिड़िया है। उस चिड़िया की चोंच में एक सुर्ख गुलाब है।
तुम उस चिड़िया से कहोगे कि प्यारी चिड़िया ये फूल मुझे दे दो, मुझे दे दो, फूल गायब हो जाएगा, वो फूल गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उस फूल की ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है। इसके बाद तुम पर कोई जादू तिलिस्म असर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने कभी झूठ बोला तो फिर उस फूल का असर खत्म हो जाएगा और तुम पर जादू जरूर असर करेगा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं आइंदा भी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, जाओ और खुदा की तरफ से दी गई इस ताकत को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। जाओ जाओ। तुम्हारा शुक्रिया तपाल भाई। ये तो वही बुड्ढा है, ये तो फिर से जवान हो गया है। इसने तिलस्मी प्याले का पानी पी लिया। उसको मालूम हो गया है कि तपाल जिन का तिलस्मी प्याला कहाँ है। हमें ये राज मालूम करना होगा। चलो। अंबर दादा को ना किले का जिन जरूर हड़प कर गया होगा, वरना वो अब तक वापस आ जाते। मारा क्या बुड्ढा शहजादा, मना भी किया था बाबा जी किले के अंदर मत जाओ, लेकिन बुड्ढे की मौत आई हुई थी, वो कैसे रुकता। क्यों मियां सौदागर, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दादा हूँ। मियां सौदागर, तुम दौलतमंद होगे तो अपने घर पर होगे। मैं तुम्हें यहाँ इस किस्म का मजाक करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। यकीन करो, मैं तुम्हारा बूढ़ा अंबर दादा हूँ। यकीन नहीं आता तो ये देखो मेरे बाजू पर सूरज ग्रहण का निशान। निशान भी वही है और आवाज भी वैसी ही है। यकीन करो, मैं भी वही हूँ। मुझे तपाल जिन ने हड़प नहीं किया। है? हड़प नहीं किया तो फिर शहजादे ये इनकलाब कैसे आ गया? मेरे साथ शाही महल चलो, रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। या खुदाया खैर करना अपना। मुझे तो ये अजीब हैरत सी हो रही है कि तुम अगर फिरौन मिस्र के बेटे शहजादा अंबर ही हो तो फिर वो महल में तुम्हारा पोता तुम्हें पहचानेगा कैसे? मुझे मालूम है, लेकिन हजारों साल के हैरतनाक सफर पर रवाना होने से पहले मैं एक बार अपनी पोती को जरूर देखना चाहता हूँ। हजारों साल का सफर? ये तुम क्या कह रहे हो शहजादे? तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मेरे साथ आओ। शहजादे अंबर, ये आदमखोर बला कहां से आ गई? तुमने मुझे बला कहा, मैं तुमको खा जाऊंगा। तपाल भाई, इसे माफ कर दो, ये मेरा गुलाम है। गुलाम है? फिर तो मैं इसको जरूर खाऊंगा। मैंने काफी असर नमकीन गोश्त भी खाया। जिन भाईजान, आपके घर वाले आपको रोटी नहीं देते क्या? शहजादा मुझे जिन से बचा लो। तपाल जिन, इसे माफ कर दो। तुम कहते हो तो मैं इसको माफ कर देता हूँ। तपाल भाई, अचानक कैसे आना हुआ? तुम एक बड़े खतरनाक सफर पर जा रहे हो। हजारों साल तक न जाने तुम्हें कैसे कैसे आदमखोर जंगलों से, वीरानों से, दरियाओं से, समंदरों से गुजरना पड़ेगा। मैं तुम्हें दरअसल एक मंत्र बताना भूल गया था। जब भी तुम ये मंत्र फूकोगे, एक कालीन आ जाएगा उड़ने वाला। तुम इस कालीन पर बैठकर सफर करना। तपाल भाई, ये मंत्र जरूर बताओ। ठीक है, तो अपना कान इधर ला। तुम इधर कान लाओ, कहीं ये तुम्हारा हबशी गुलाम मंत्र न सुन ले। ठीक है,
अब इस मंत्र को याद रखना। शुक्रिया तपाल भाई। मैं तुम्हारे इस हबशी गुलाम को कबाब की तरह भून के खाऊंगा। मेरे आका, ये भला कौन थी? ये तपाल जिन था, किले वाला जिन। इसी ने मुझे आबे हयात पिलाया है। आओ शाही महल में चलते हैं। या खुदाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलिय मर्तबत फिरौन मिस्र, खादिम का सलाम कबूल हो। क्या कोई खास पैगाम है? आलीजा, कोई नौजवान आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। उसे कहो कि दरबार आम में आकर मिले। आलीजा, वो कहता है मैं शहजादा अंबर हूँ और आप उसके पोते हैं। वो जरूर कोई पागल होगा। उस पागल को हमारे महल में आने की इजाजत किसने दी? किसने? मैं पागल नहीं हूँ अखनातून, मैं तुम्हारा दादा अंबर हूँ। तुम मेरे पोते हो और ये मेरी पोती नफरीती है। मेरे दादा? मेरे दादा शहजादा अंबर तो 80 बरस के बूढ़े हैं, और तुम तो उम्र में मुझसे भी छोटे लगते हो। तुम मेरे दादा कैसे बन गए? ये जरूर कोई पागल है, इसको महल से बाहर निकाल दो। मेरी प्यारी पोती, तुम्हें तो मैंने गोदियों खिलाया है। यकीन करो, मैं तुम्हारा दादा अंबर हूँ। ये देखो, देखो मेरे बाजू पर सूरज ग्रहण का निशान। अगर तुम पागल नहीं तो जरूर कोई धोखेबाज हो। अखनातून, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दादा हूँ। एक तलिस्म की वजह से मैं बूढ़े से फिर जवान हो गया हूँ। इस दीवाने को महल से बाहर निकाल दो। मेरी प्यारी पोती, मैं तो सिर्फ तुम्हें आखिरी बात देखने के लिए आया था। ले जाओ इस बहरूपिया को। मालूम होता है तुम थक गए हो। मेरे आका, आपने तो आबे हयात पी रखा है। आपके अंदर तो जिन और भूतों से ज्यादा ताकत आ गई है। मैं तो आम इंसान हूँ, चलते चलते थक गया हूँ बस। अभी मुझे पूरी ताकत हासिल नहीं हुई, थोड़ी सी कसर बाकी है। इसीलिए तो मैं यमन की उस पहाड़ी की तरफ जा रहा हूँ जिसके गार में सोने की चिड़िया के चोंच में गुलाब का फूल है। जब वो फूल मुझे हासिल हो जाएगा तो फिर मेरी ताकत पूरी हो जाएगी। फिर मुझ पर किसी के जादू का असर नहीं होगा। मेरी तो टांगे जवाब दे चुकी है मेरे आका। तुम अगर चाहो तो वापस जा सकते हो। मैंने तो अपना मुल्क, अपना शाही महल छोड़ दिया है। मैं हजारों साल के सफर पर निकल पड़ा हूँ, वापस नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है शहजादे, तो फिर मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं आपका गुलाम हूँ। मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। आप तो सारी जिंदगी जवान रहेंगे। अगर मैं बूढ़ा भी हो गया तो फिर भी मैं आपके साथ रहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज से तुम मेरे गुलाम नहीं, मेरे भाई हो। मेरे भाई, मेरे हाल पर तो रहम करें आप। और आप ऐसा करें, जो तपाल जिन ने आपको कान में मंत्र नहीं बताया था, वो मंत्र पढ़कर फूके और उड़ने वाला कालीन मंगवाए, ताकि हम दोनों उसमें बैठकर आराम से उड़ते हुए यमन की पहाड़ियों पर पहुंच जाए। हाँ? अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। आओ मेरे साथ।